नमस्कार फ्रेंड्स, इम्पैक्ट पावर डिफेंस अकेडमी में उनका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड यानी स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए सारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है दोस्तों वो है रेफलेशिया का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। तो अगर जीवन चक्र की दृष्टि से देखा जाए तो पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है पुष्प, क्योंकि पुष्प से ही क्या है अगले पौधे के लिए क्या है बीज की वो है क्या है उत्पत्ति होती है। और उसका पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, पुष्प ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण क्या होता है दोस्तों, रक्त में। इसको हम क्या कहते हैं, किडनी भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, किडनी, रक्त। नेक्स्ट है सफ़ेद रक्त कण यानी सफ़ेद रक्त कणिकाएं वाइट ब्लड सेल्स का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। तो वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC का जो मुख्य कार्य होता है वो है रोगों की प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है। तो राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार है जो वो कहाँ पे है, तांबे का विशाल भंडार ये है खेतड़ी में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो तांबे का विशाल भंडार है वो कहाँ पे है, खेतड़ी में। तो तांबा कहाँ पाया जाता है राजस्थान में, खेतड़ी में। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है। तो भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है, चावल। चावल जो है वो भारत की प्रमुख धान्य फसल है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो दक्षिणी भारत में यानी दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं। तो पत्तियों का जो पौधों की पत्तियां होती हैं उनका जो पहला कार्य तो होता है प्रकाश संश्लेषण, यानी उन्हीं से वो क्या है श्वसन क्रिया करती है, वाष्प। दूसरा कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही पौधे क्या है मतलब अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन्हीं में क्या होता है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा प्रयोग में किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है। तो कैल्शियम जो सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट को क्या कहते हैं दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट को पेरिस ऑफ प्लास्टर यानी POP कहा जाता है। POP, पेरिस ऑफ प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस का प्लास्टर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो सोने का जब आभूषण बनाया जाता है तो उसमें क्या होती है, तांबा मिलाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, टांका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी कुछ परसेंटेज बनाई जाती है क्योंकि जो सोना है वो अत्यधिक लचीली होती है। अगर हम शुद्ध सोने यानी 24 कैरेट का हम 24 कैरेट जो शुद्ध सोना होता है उसका अगर हम आभूषण बनाने की कोशिश करेंगे, कोई भी चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बनेगा नहीं। वो बनेगा तो क्या होगा, बहुत ही लचीला होगा, वह मुड़ जाएगा। तो इसीलिए उसमें क्या है, उसको थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए उसमें क्या है, तांबा मिलाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, टाका बोलते हैं, टाँका टंका जो भी है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो जो सबसे भारी धातु है दोस्तों वो होती है ओस्मियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी के लिए, खासकर आर्मी की जो परीक्षा है उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, आग बुझाने वाली गैस होती है। नेक्स्ट है रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्योंकि पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों होता है, क्योंकि रात में क्या होता है, पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। और दिन में क्या करते हैं पेड़, दिन में क्या करते हैं, दिन में करते हैं ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, छोड़ते हैं। दिन में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। तो मानव शरीर में जो प्रचुर मात्रा में तत्व होता है वो होता है ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। और टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है, टमाटर में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड। तो टमाटर की सॉस में भी क्या पाया जाएगा, एसिटिक एसिड ही तो पाया जाएगा। नेक्स्ट है बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो बायोलॉजी के जन्मदाता कौन है, अरस्तु। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, अरस्तु। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो भूमि के नीचे पाया जाता है, किस पौधे का फल पाया जाता है, मूंगफली। ठीक है, शकरकंद भी भूमि के नीचे होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है। तो कोशिका को जो एक निश्चित रूप प्रदान करती है वो होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ही कोशिका को क्या करती है, एक निश्चित रूप प्रदान करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है दोस्तों वो होता है क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसे क्या कहते हैं, पर्णहरित।
तो पत्तियों में क्या पाया जाता है, पर्णहरित यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। और इसी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सहायक होती है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं पौधों के। राष्ट्रीय पर्यावरण में अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये है कहाँ, नागपुर में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पे है, नागपुर में। नेक्स्ट है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो जो भूरी क्रांति है दोस्तों वो किससे है, उर्वरकों से। क्या है, किससे है, उर्वरकों से, यानी खाद्य उद्योग से संबंधित है भूरी क्रांति। नेक्स्ट है मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है, तो मादा और पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन क्या होता है, अधिक सक्रिय होता है, तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, जब बच्चे पैदा होते समय क्या होता है, अधिक सक्रिय होता है। भारत में कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा कि भारत में कौन सा राज्य है जिसे एशिया की टोकरी के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है, तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे है, बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे है, बरेली में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, तो लाल क्रांति है मांस उत्पादन से। लाल क्रांति किससे है, मांस उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है। और इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये आंसर है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत थी वो किसने की थी, तो ऑप्शन ए है मैकाले, लॉर्ड मैकाले ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, और ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, और ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। फिर से मैं ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत थी वो किसने की थी, तो पहला है मैकाले ने, दूसरा है कर्जन, तीसरा है डलहौजी, और चौथा है कॉर्नवालिस ने, ठीक है। चौथा है कॉर्नवालिस ने। तो जो इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है और वीडियो को शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए